गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। कल पीएसएल का ड्राफ्ट था जहां पे नेपाल के प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड रह गए। टोटल 7 यहाँ पे प्लेयर्स थे जो यहाँ पे अनसोल्ड हुए थे पीएसएल के अंदर। एंड उसके बाद ना मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो नेपाल के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेके बात कर रहे हैं कि यार नेपाल की प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से पीएसएल में वो अनसोल्ड रह गए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले एक बात ये है कि परफॉर्मेंस चलो मैटर करता है। मैं ये सिर्फ आपके लीग मैचेस के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ आपके पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से भी एंड आपकी नेशनल टीम के ग्रोथ के हिसाब से भी। लेकिन हर चीज़ को यहाँ पे अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर थोप देते हो, तो चीज़ें सही नहीं होती है। इसमें ये होता है कि फिर आप अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर जो है, वो सवाल उठा रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे, जो पीएसएल में अनसोल्ड रह गए या फिर आईपीएल ही जब होता है, तो वहाँ पे अनसोल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर की कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ें, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे ये लीग मैचेस जो ऑर्गेनाइज़ करवाती है ना, उनकी प्रेफ़रेंस होती है कि अपने प्लेयर्स को ज़्यादा यहाँ पे जो है बैकअप दें। जैसा कि आपने आईपीएल में भी देखा होगा, तो बहुत सारे जो प्लेयर हैं डोमेस्टिक सर्किट के, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो दी जाती है। क्योंकि इसी साल आईपीएल में सिर्फ़ 13 साल का या 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जो है, उनको यहाँ पे खरीदा गया था। तो ओवरऑल ये चीज़ें होती है। एंड मैंने जो कहा था कि नेपाल की एनपीएल की ग्रोथ के बारे में, मैंने इसलिए कहा था कि नेपाल की अगर एनपीएल ग्रोथ होती है, तो वो नेपाल के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप देखो, जैसे इस साल हमें नेपाल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर मिले। आप देखो, जैसे नंदन यादव जैसा प्लेयर जो है आपको मिला, विपिन शर्मा जैसे प्लेयर जो है वो आपको मिला। वो आपको कैसे मिला? आपने जब लीग मैचेस ऑर्गेनाइज़ करवाए, तभी मिला जाके। एंड मैंने जो कहा था कि यार, अगर आपको एनपीएल यहाँ पे मान लो बड़े लेवल पे ले जाते हो, तो उससे नेपाल का इससे फायदा होगा कि यार, आप जो बाहर के लीग मैचेस में जाके ये डिपेंडेंसी रखते हो कि हम जो है फॉरेनर प्लेयर्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहेंगे, वहां पे जाके उनके अगेंस्ट खेलेंगे और हमारी एक्सपीरियंसेस आएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैं एनपीएल को लेके कह रहा हूँ कि एनपीएल इतना बड़ा बन जाए कि यार, आप जो है वो जो फॉरेनर प्लेयर्स अभी आईपीएल पीएसएल जैसे इवेंट में, आईएलटी टी20 जैसे इवेंट में खेल रहा होता है, उसको आप हायर करो और अपने प्लेयर को वहां पे खिलवाओ। तब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी ना। तब तो हमें भाई किसी कंट्रीज या किसी लीग के ऊपर उतना डिपेंडेंसी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीजें कहीं न कहीं मैटर करती है। एंड इसीलिए एनपीएल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालाँकि एनपीएल की ग्रोथ यहाँ पे चल भी रही है एंड सीज़न 1 सक्सेसफुल था, आप सबने देखा। बड़े-बड़े प्लेयर आए थे, शिखर धवन जैसे प्लेयर आए थे एंड अगर आप देखो तो मार्टिन गप्टिल जैसे जो है वो प्लेयर आए थे। एंड रही बात यहाँ पे बाहर के लीग मैचेस में और परफॉर्मेंस को लेकर। देखो, परफॉर्मेंस मैं कहूँगा नेपाल के प्लेयर्स की इंडिविजुअली एंड टीम के हिसाब से जो है वो बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो आपको जो है यहाँ पे अपने नेशनल टीम को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे देना है, अपनी जो वो परफ़ॉर्मेंस है, उसको बढ़ा के। लेकिन अगर आपने लीग मैचेस में यहाँ पे नाम दिया और आप अनसोल्ड हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपकी जो है परफ़ॉर्मेंस डाउन है, इसी वजह से आप अनसोल्ड हो गए। सारी चीज़ें अपने प्लेयर्स के ऊपर, परफ़ॉर्मेंस के ऊपर थोप देना सही बात नहीं होती है। अब दीपेंद्र सिंह एरी को चांसेस मिलेगा आईएलटी टी20 लीग में, तभी तो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। प्लेयर्स परफ़ॉर्म कैसे करते हैं? प्लेयर परफ़ॉर्म ऐसे करते हैं कि यार, आपको चांसेस मिलते हैं। कल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अफ़गानिस्तान के प्लेयर को लेके देता हूँ। आज अगर राशिद खान का नाम दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसका नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि उसको लगातार आईपीएल में जो है वो चांसेस मिलते गए। आज आप देखो, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसा प्लेयर जो है, वो इतना ज़्यादा बड़ा प्लेयर बना, तो कैसे बना अफ़गानिस्तान का प्लेयर? उसमें उनको बैकअप मिली है टीम के हिसाब से। तो वो चीज़ें होती है। समझ रहे हो? सिर्फ़ बेंच पे बैठाने के कहने से कि यार परफ़ॉर्मेंस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हालाँकि देखो, मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि नेपाल के प्लेयर्स की जो भी परफ़ॉर्मेंस है आज, मतलब आप दीपेंद्र सिंह एरी देख लो, आईसीसी रैंकिंग के 2 नंबर पे बैठा हो। वो नेपाल ने अपने दम पे अचीव की है। ना किसी का साथ मिला, ना कुछ मिला। भले एसोसिएट नेशंस के साथ खेल-खेल के जो है की है, लेकिन की है इन्होंने। क्योंकि आज से 5 साल, 6 साल पहले नेपाल को लेके कोई लोग बात भी नहीं करते थे। एंड ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि यार, नेपाल के जो प्लेयर हैं, वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बढ़ाए, अपनी टीम के लिए नेशनल टीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जितवाए एंड बड़े लेवल पे जो है आप रिप्रेजेंट करो टीम को। तब जाके कहीं न कहीं दुनिया जो आपको अभी नेग्लेक्ट कर रही है, वो यहाँ पे आपको एडॉप्ट करेगी फिर। फिर आपकी तारीफ़ जो है दुनिया वो करेगी। आपको लीग मैचेस में लेने के लिए जो है तरसेगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि उस ग्रोथ के लिए आपके अपने लीग मैचेस को भी जो है ग्रोथ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप बड़े-बड़े प्लेयर्स को लेके आओ एंड उसके अगेंस्ट आप खेलो, है ना? बहुत सारी चीज़ें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है काम किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखो तो गौतम बुद्ध स्टेडियम में अभी वो जो है सीटें लगाई जा रही है एंड मैंने देखा फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसे कर के 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन नेपाल के अंदर भी खुद का ग्राउंड होगा, खुद के स्टेडियम्स होंगे, फ्लड लाइट वगैरह होगी एंड उसके बाद नेपाल के प्लेयर्स आईसीसी इवेंट भी होस्ट करवा सकते हैं। जैसे इसी साल जो है आप यहाँ पे अंडर 19 का वर्ल्ड कप क्वालीफायर होस्ट करवा रहे हो।
ऐसे करके आने वाले टाइम पे जो है आप होस्ट करोगे। एंड एनपीएल को लेके रही बात, तो मैं वही कहूँगा कि एनपीएल की ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि जो नेपाल के प्लेयर बाकी दुनिया के लीग मैचेस में जो है मतलब डिपेंडेंसी ना रख पाए। हालाँकि मैंने ये भी देखा कि लोग कह रहे हैं कि यार पीएसएल में नहीं मिला, पीएसएल बड़ा इवेंट है। यार ग्लोबल टी20आई भी बहुत मतलब जो है बड़े-बड़े प्लेयर्स आते हैं। आपने देखा था 2024 में ग्लोबल टी20आई जैसे इवेंट में जो है डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जो खेलने आए थे। वहाँ पे आप कह सकते हो नेपाल के प्लेयर्स जो है गए हुए थे खेलने। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर वहाँ भी नहीं जाते। कहीं न कहीं सारी चीज़ें परफॉर्मेंस पे नहीं डाल सकते हो आप। और रही बात आईपीएल, पीएसएल की, तो कहीं न कहीं इन सब लीग में उनके प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी। एंड मैं इसीलिए कहता हूँ कि एनपीएल को जो है वो बड़ा बनाना है आने वाले टाइम पे। एंड उसके साथ-साथ आपको अपनी नेशनल टीम के लिए जो है, वो भी परफॉर्मेंस जो है बढ़ानी पड़ेगी। खैर इसको लेके जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा। एंड बुरा लगा थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, इससे सीख मिलती है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस तो चाहिए, नेपाल के हर एक प्लेयर से परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो है और भी चीज़ें जो मैटर करती है। इसको लेके जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा।